तो अगर किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एडिशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, या फिर अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का भी रिमूवल हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब का सब क्या किसके अंदर कंसिडर किया जाता है? ऑक्सीडेशन के अंदर। जो रिडक्शन होगा वो इसी स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा होगा। क्या अपने मन से रिडक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन देख के रिडक्शन का डेफिनेशन खुद से लिखना है। रिडक्शन का भी डेफिनेशन लिख लिया तुम लोग? ये लिखो। ठीक। रिडक्शन का डेफिनेशन जस्ट इसका उल्टा होगा। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल कॉल रिडक्शन। जैसे कार्बन है, कार्बन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और CO2 में कन्वर्ट हो जाए तो ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। और उसी कार्बन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, मीथेन बनता है। ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। समझ में आता है? अब इसमें एक टर्म यूज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर यूज हुआ है ना, कि ऑक्सीडेशन स्टेट यूज हुआ है। कोई बता सकता है ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी बता सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। किसने ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज बताया था? तुमने ना? हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? आइडिया। इसमें से कितने लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता है? दोनों के बीच में डिफरेंस कोई बता सकता है? स्पेलिंग छोड़ के। पहले से पढ़ा होना थोड़ा सा जरूरी होता है।
नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता? कुछ तो पढ़े होगे। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है तो का डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन है। ये होता है सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी चार्जेस प्रेजेंट एट एनी एटम कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी रियल और इमेजिनरी चार्जेस हैं उन सबको ऐड करेंगे तो बनता है, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और उन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर हम एवरेज लें जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है। बात का ख्याल रखेंगे कि कब ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है और कब ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर नोट्स नहीं बनवाते हैं, कुछ लिखवाते नहीं, खाली क्वेश्चन करवाते हैं। आज लिखवाने के लिए लिख के ही ले आऊँ। कौन कह रहा था? तो अरे कौन कह रहा था ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा तुम? कह रहा था बस उतना ही सफिशिएंट है, कौन कह रहा था इसकी? ये सब बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, उसमें पता नहीं किसने। छाप लिया होगा, जल्दी छाप। एसी नहीं चल रहा है? कितने लोगों को गर्मी लग रही है? सबको ही गर्मी लग रही है? किसी ने बंद तो नहीं किया ना? वो एक रिमोट लेके उसको, किसके पास रिमोट था? उसको उसको 16 करो, कोई बाहर से बुला के लाओ। चला जाओ। फोन कर रहा है? अरे फोन नंबर भी ले लिया उनका? तो ले आना, बुला के ले आ। छाप लिया होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये रियल एंड इमेजिनरी चार्जेस होते क्या हैं। रियल और इमेजिनरी चार्ज जानते हो? अरे कुछ तो जानते होगे। चार्ज जानते हो क्या होता है? चलो बढ़िया, चार्ज तो जानते हो। जैसे NaCl है, NaCl, इसको जब पानी में डालते हैं तो Na पे कैसा चार्ज होता है? +1। और Cl पे कैसा चार्ज होता है? -1। ये जो डायरेक्ट चार्जेस दिखते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं रियल चार्ज। ठीक है। तो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा? OS। तुम क्या समझोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ठीक है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +1। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -1। यही जो चार्ज दिख रहा है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रही है बात? जैसे कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, तो इसमें कैल्शियम पे कितना होता है और क्लोरीन पे -1। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कैल्शियम का कितना होगा? +2, और क्लोरीन का -1 एंड -1। ये दो। AC नहीं चल रहा है, या चल रहा है तो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ? यही बोलना था ना? वैसे लुक दे रहा है कि अरे सर ये क्या बोल दिया अब। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे क्लोरीन का, वो सिर्फ -1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -1 एंड -1 दो बार लिखेंगे। कि यहाँ पे कितने क्लोरीन है बे? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिख सकते हो, ब्रोमाइड लिख लेते, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा, कोई बताएगा? +3। और ब्रोमीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे एल्यूमिनियम का कितना? +3। और ब्रोमीन का, क्योंकि 3 ब्रोमीन है तो -1 -1 -1, ये 3 बार लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 बार लिखना पड़ता है। जितने बार जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग बताना पड़ता है।
ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये तो वह डायरेक्टली जो चार्ज दिख जाता है, पर अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जो कि कोवेलेंट हो, कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आई होप जानते होगे तुम लोग। इस टाइप का कोई कंपाउंड है पानी। पानी में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? ऐसा कोई चार्ज नहीं होता पानी में। ऑक्सीजन पे -2 और हाइड्रोजन पे +1 नहीं होता। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड है ना, इसको अपन तोड़ते हैं। जैसे ये सही में जाके नहीं तोड़ते, मन में तोड़ते। ठीक है, मन में तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? अरे किसकी तरफ शिफ्ट होगा? अगर तोड़ेंगे तब। क्या ये बॉन्ड टूटा है कि ऐसे ही नहीं टूटा है बे? टूटा नहीं है, मन में तोड़े हैं। अगर मन में तोड़ेंगे तो चार्ज मन में किस पे जाएगा? कितना? -1। और हाइड्रोजन पे कितना आएगा? +1। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन पे क्यों जा रहा है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जानते हो ना। इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फिर उसके बाद फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर। ठीक है, इस तरह से चेंज होता है। तुम चाहो तो ऐसा फोन कॉल्स से याद कर सकते हो, क्या कुछ लोग याद ही रखते हैं तो। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये वाला बॉन्ड किस तरफ जाएगा? ऑक्सीजन पे कि हाइड्रोजन पे? ऑक्सीजन पे। तो ये इस पे भी कितना चार्ज आया? -1। और हाइड्रोजन पे +1। ऑक्सीजन पे टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है? -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं पूछूं, हाइड्रोजन का कितना होगा? +1, ऑक्सीजन का -2 और इस हाइड्रोजन का +1। अब क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो 2 बार ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है ना? या अमोनिया का लिख सकते हो? और मीथेन में भी। ये इन सब में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। लिख लिया होगा। सारे बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड तोड़ना सही में तोड़ोगे कि मन में तोड़ोगे बे? मन में। ये वाला तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा? और नाइट्रोजन पे -1। ये वाला भी तोड़ो। हाइड्रोजन कितना आएगा? +1। नाइट्रोजन पे -1। और ये वाला भी तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन +1 और नाइट्रोजन पे -1। तो नाइट्रोजन पे टोटल कितना आ रहा है? -3। और तीनों हाइड्रोजन पे +1 +1 +1, यही आ रहा है ना? ऐसे इसमें सारे बॉन्ड तोड़ोगे तो कार्बन पे क्या आएगा? -4। और सभी हाइड्रोजन पे +1 +1 और +1। क्या ये कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए? गलत कहाँ है, सही है। और ये कितने लोग गलत किए वो हाथ उठाओ। तू भी किया कि नहीं किया तूने? तो पूछ रहा क्या ना, तो हाथ क्यों नहीं उठाते तो लोग? दोनों ने, तीनों हाथ नहीं उठा।
अभी समझ में आ रहा है सबको? NaOH में बता सकते हो? NaOH में सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ठीक, NaOH का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें Na पे तो एक पॉजिटिव चार्ज साफ साफ दिख रहा है, और OH पे क्या होता है? माइनस। पर O और H के बीच में कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक कोवेलेंट जानते हो कि नहीं जानते हो? अब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? +1, और ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे एक एक रियल चार्ज दिख रहा है, रियल माइनस चार्ज, और एक इमेजिनरी माइनस चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलेंगे, रियल वाले को या इमेजिनरी वाले को? दोनों के सम को। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? सोडियम का +1 और हाइड्रोजन का +1, दिख रहा है ना? और अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो इन्हीं सब का क्या करना होगा? एवरेज लेंगे। एवरेज लेने आता है कि नहीं आता है? ठीक, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन फॉलोइंग स्पेसीज। कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, तुम्हें बताना है हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? करो, मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। एक बता देता हूँ, पहला वाला। जब पहले वो मैं बताऊंगा ना, जब कब आखिरी वाले बताया यार? यही H2S का स्ट्रक्चर बनेगा। बॉन्ड तोड़ते हैं, चलो बंडवा तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा? +1, सल्फर पे -1, और ये तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पे +1 और सल्फर पे -1। सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा? -2, और हाइड्रोजन का कितना आएगा? +1 +1, दिख रहा है ना? तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +1 आएगा, पर ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो ये दोनों +1 +1 को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाई क्या करोगे? ये कितना आ रहा है? +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों क्या होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं। करो, बाकी करो। H2SO3, इस कंपाउंड का क्या नाम है? कंपाउंड का नाम जानते हो? पढ़ाया होगा मैंने। सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। और H2SO4 को
सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो जानते होगे। ये C3O2 क्या है बे? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो मुझे भी नहीं पता, पर ये नीचे CH3COH का क्या नाम है, ये जानते हो ना? उधर वो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और वो H2SO5। सल्फ्यूरस तो H2SO3 को बोलते। H2SO5 को क्या बोलेंगे? कोई भी नाम बता सकता है? पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बात नहीं, करो। और इसके लिए तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आता है ना? हैं? अरे लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो? हाँ, तो स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। नहीं बना पाओगे तो बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे, बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे तो बता नहीं पाओगे। तू दोनों खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, आगे आगे बैठो दोनों। सेकंड सीट पे जगह दोगे? थर्ड सीट, थर्ड पे इधर। दोनों पास ही तो हो जा रहे हो, क्या फायदा? हाँ तू वहीं, फिर बतियाएंगे यहाँ, बतियाएंगे वहाँ, रहते हो बची कुछ बच गया होगा बतियाना, वो यहाँ के बतिया नहीं, बिना बतियाए नहीं रह पाते। कितने लोग दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लिए? H2SO3 स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाए होंगे। चलो मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या। H2SO3 का ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर कितने लोग सही से बना पाए थे एटलीस्ट? कोई बात नहीं, अभी जब बना दिए हैं तब तो तोड़ तोड़ के बता दोगे ना कि कितना चार्ज आ रहा है। जल्दी बनाओ। जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है तब तक स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो सकती है, पर मैंने सोचा था कि तुम लोग 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे अपने मन से। हाँ हाँ मालूम है, करो। तब तक एक्सक्यूज दोगे? डॉक्टर बन जाएंगे, किसी को इंजेक्शन लगा दिए गलती से, पेशेंट को निपट गया, वहाँ बोलेंगे अरे वो हमें किए थे हम, याद नहीं था कि कितना इंजेक्शन देना है, 2 ml की जगह पे 20 ml चढ़ा दिए गलती से वो। कर लिया होगा।
चलो देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन पे कितना आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस। ये ऑक्सीजन सल्फर का बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1 है। तो -1 मिला के मैंने क्या लिख दिया, -2। सल्फर पे ये आएगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से तोड़ोगे तो इस पे कितना आएगा, -1, और सल्फर पे +1। यही आ रहा है ना। सारे बॉन्ड टूट गए कि अभी भी बचे हैं यार, एक बचा हुआ है। इसको तोड़ो तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा, +1, और ऑक्सीजन पे -2। दिख रहा है, सारे बॉन्ड टूट गए, अभी भी बचे हुए हैं। सारे बॉन्ड तोड़ने होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ ये वाला बॉन्ड तोड़, यहाँ दो बॉन्ड टूट रहे हैं। ऑक्सीजन पे कितना आएगा और सल्फर पे +2। सल्फर पे टोटल कितना आया, +4। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेंगे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का क्या बताओगे, +1 +1। सल्फर का क्या बताओगे, +4, और ऑक्सीजन का -2 -2 -2। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, +1 लिख रहा हूँ तो हाइड्रोजन क्यों बन जा रहा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछेंगे, हाइड्रोजन का कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +1। सल्फर का +4, और ऑक्सीजन का -2। क्या, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बताना होगा तो एक बार लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा तो जितने बार एलिमेंट होगा उतनी बार लिखोगे। ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर पूरा कितने लोग अपने मन से सही से निकाल पाए थे, -6 लिख दिए थे। बाकी लोग समझे कि नहीं समझे वे, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सब हाथ भी नहीं उठाते हैं, बताते भी नहीं। हाँ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, नहीं समझ में आया तुझे, क्या नहीं समझ में, वही तो पूछ रहा है। कुछ नहीं समझ में आया, तू सुन रहा था ध्यान से। ऑक्सीडेशन नंबर तो इसलिए निकाल लेगा ना क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, नंबर कैसे निकालते हैं वही वो यूज़ करके बता रहा है। पर मैं नंबर तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो स्टेट पूछ रहा हूँ। तुझे लगा कि पहले से पढ़े हुए हैं तो ध्यान देने की जरूरत है नहीं। समझ में नहीं आ रहा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेता है। हाँ, वो भी नहीं बना पाता। हाँ, क्या रहा है तो, एवरेज। क्वेश्चन तो पूछ सही से, क्या क्वेश्चन है तेरा। एवरेज लिया ना, किसके एवरेज नहीं लिया। -2 -2 -2, 3 बार जोड़े -6 हुआ, 3 से डिवाइड कर, -2 ही तो आएगा। ठीक है, एक और करते हैं तो समझ में आ जाएगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने आता है। हाँ, फोटो इधर बनाते हैं। H2SO4 का स्ट्रक्चर होगा ऐसा, जल्दी से सारे बॉन्ड तोड़ो और बताओ कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। स्टेट बताना है, नंबर नहीं।
कर लिया होगा। हाँ तू खराब। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले? हाँ, बॉन्ड तोड़ते हैं। ये ऑक्सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेंगे। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आएगा? +1। और ऑक्सीजन पे तो बोलने दो -2। अगर इस पे +1 है तो उस पे -2 कैसे आ जाएगा? एक ही बॉन्ड तोड़ें तो इस पे भी कितना आएगा? -1। अभी ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो सल्फर पे कितना आएगा? +1 और ऑक्सीजन पे -1। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की सल्फर? अरे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अभी बताए हैं। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तेज बोल। ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ो। ऑक्सीजन पे कितना जाएगा? -1 और सल्फर पे +1। ये वाला बॉन्ड तोड़। हाइड्रोजन पे कितना आएगा? +1 और ऑक्सीजन पे -1। सारे बॉन्ड टूट गए? यस सर। अब देख तो ले। आंखों से भी नहीं दिखता। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -2 और सल्फर पे +2। और ये वाला बॉन्ड तोड़े तो ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे टोटल सल्फर जोड़ कितना आ रहा है? +6। जोड़ने आता है? कितना आ रहा है सल्फर पे? श्योर? और ऑक्सीजन पे? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या क्या है? +1 और +1। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का -2 -2 -2 और -2, 4 बार लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका? इसका +6 और इसका -2, ये एवरेज निकाले। समझ में आ रही बात? अभी समझ में आ गया? इससे पहले चाइनीज में समझा रहे थे। बढ़िया। कितने लोग अपने मन से सही सही आंसर निकाल पाए हो? कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए इसमें? थोड़ा सा गलत कर दिए, हाथ उठाओ, डरो मत। अगला है कंपाउंड C3O2। C3O2 का स्ट्रक्चर बनाने आता है? C3O4 दिए थे क्या? कौन O4 बोल रहा था? तू? कौन O4 बोला? तू? सबसे नजदीक तू है, वो बना भी रहा है उसको, देखो बिना देखे। कैसे बिना देखे बना लेगा? मैं वही देखने की कोशिश देख रहा था मेरी तरफ, कॉपी पे लिख रहा है वो, काट के 2 बना रहा है। C3O2 लिखा। मुझे लगता है सबसे नजदीक इस C3O2 से तू ही है। क्या हो गया बंदर? बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। C3O2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा। बहुत ही अजीब सा है, पर अब जो है वो है। अगर ये स्ट्रक्चर बना है तो क्या तुम इसके ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट निकाल सकते हो? जल्दी निकालो।
कर लिया होगा। बॉन्ड तोड़ते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, और कार्बन पे +2, और ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो कार्बन पे कितना आएगा, हाँ 0, दोनों पे कितना आएगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बराबर। ये वाला बॉन्ड तोड़ो तो कार्बन पे क्या आएगा, 0 0, और ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे -2 और कार्बन पे +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना आएगा, -2 -2, ठीक है, और कार्बन का कितना आएगा, +2 0 और +2, यही आएगा, तो यही आएगा ना। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बताना हो तो ये इसका ऑक्सीजन कितना आएगा, -2, और कार्बन का कितना आएगा, +4/3, सारा जोड़ो और 3 से डिवाइड करो, यही आ रहा है। अरे ये फ्रैक्शन में आ सकता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल आ सकता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो जाए तो फ्रैक्शन में बिल्कुल आ सकता है। कितने लोग ये सारे आंसर सही से निकाले थे, खैर AIT जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे ही बता रहे थे। अगला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने आता है, यही है CH3COH। कितने लोग एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर अपने मन से सही से बना पाए थे, गलत है, ये गलत है, अपने मन से हाथ भी उठा देते हैं। ये है एसिटिक एसिड का, ये कितने लोग सही से बनाए थे, बाकी पता नहीं क्या किए हैं। कुछ लोग दोनों में हाथ उठा रहे हैं। तो अगर एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के मैं दे देता हूँ तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जल्दी से बताना सभी का। कर लिया होगा। बॉन्ड तोड़ोगे ना तो सभी हाइड्रोजन पे क्या आ रहा है, +1, दिख रहा है, और सभी ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, -2, पर इस वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, +3, और इस कार्बन पे -3, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कितने लोग सही से ही निकाल पाए हो, ठीक है, नहीं निकाला पे, अरे तुझसे बोल रहा हूँ जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, हाँ अभी निकाल रहा था, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन बताओ जल्दी जल्दी, +1 +1 +1 +1, ये 4 बार लिखेंगे। ऑक्सीजन का जल्दी जल्दी बताओ, -2 -2
और कार्बन का -3 + 3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका? -2 और इसका 0। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये कितने लोग थोड़ा सा गलत किए वो हाथ उठाएं। क्या क्या गलत किए? दोनों का 0, एक का 0 किया और एक का नहीं 0 किया। अगला कंपाउंड क्या था? H3PO4। फोटो बनाने आता है तुम लोगों को? H3PO4 का फोटो बनाओ सब लोग। अरे डायग्राम यार, तुम लोग क्या बोलते हो उसको? स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर, मैं फोटो बोलता हूँ। तुम लोग क्या बोलोगे आज के बाद से? नहीं नहीं, तुम लोग स्ट्रक्चर ही बोलो। जल्दी से फोटो बनाओ। यही है H3PO4 का स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लगा रखा है बस। ये स्ट्रक्चर कितने लोग सही से बना पाए थे? स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रही है नहीं? का मतलब है कि तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग शुरू से पढ़ाना पड़ता। इसमें से कितने लोगों जो पहले साल प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली साल है? ज़्यादातर लोग पहले साल ही हैं, ठीक है, दूसरे साल में सही हो जाओगे। अच्छा नहीं, ऐसे मजाक कर रहा था। चलेंगे, अरे सर क्या बोल रहे हैं आप, मतलब आप कह रहे हैं कि 2 साल लगेगा? ये तो मैं नहीं बोलूँगा। ये बना लिया ना फोटो? जल्दी से स्ट्रक्चर, जल्दी से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अगले वाले का भी बना देता हूँ। अगला कंपाउंड क्या है? H2SO5। सारे स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। H2SO4 का स्ट्रक्चर, ये H2SO5 का स्ट्रक्चर है। दोनों का बताओ जल्दी से। तो अब क्या तकलीफ है? कर लिया होगा।
कितने लोग दोनों क्वेश्चन कर लिए? कर ही रहे हैं यार, जल्दी करो। बॉन्ड तोड़ने में कितना टाइम लगता है? और तोड़ना तो तुम्हें पसंद ही होगा, बहुत सारी चीज़ें। ये देखते हैं। मैं नहीं बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, जल्दी से बताओ हाइड्रोजन पे कितना आ रहा है? तीनों हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे, चारों ऑक्सीजन पे -2, और फास्फोरस पे +5। यही आ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आएगा? सेम है। ये कितने लोग सही सही कर पाए थे, और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए? और ऊंचा हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ, बताएंगे भाई, फिर से डरो मत, बताएंगे बताएंगे। हाथ भी उठा रहा। अरे 1 मिनट, ये सही निकाला तूने, तब फिर क्या कन्फ्यूजन है? एवरेज लेना है सबका। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 3। तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ दे, 3 से डिवाइड कर दे, ये ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4। चारों का ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ दे और 4 से डिवाइड कर। एवरेज निकालने आता है ना, वही तो करना है। +5 आ रहा है। तो इसमें तो क्या गलत किया? तो अभी इसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि सही किया है। ठीक है, हाइड्रोजन का बताओ जल्दी से। +1। सारे ऑक्सीजन का -2 -2, पर इसका -1 आ रहा है, दिख रहा है ना? यही आ रहा है। सही से करोगे तो यही है। और लेकिन सल्फरवा कितना आ रहा है? यही आ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए हाइड्रोजन का तो क्या बोलोगे? +1 +1, और ऑक्सीडेशन नंबर +1, खाली एक बार। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट पूछा जाए तो क्या बताओगे? +6, और ऑक्सीडेशन नंबर वो भी +6। ठीक है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेंगे तो क्या बताओगे? -2 -2 -2 -1 -1। 3 लोगों का -2 है, 2 लोगों का -2 -1। इसमें किससे डिवाइड करोगे? 5 से। कितना आ रहा है? -8/5। बड़ा गंदा आ रहा है यार ऑक्सीडेशन नंबर। यार, तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कितने लोग सही सही निकाल पाए थे? ठीक है। इतना घटिया ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है क्या? आ ही रहा है। उन्हीं को कौन टाल सकता? आना लिखा हुआ है, मैं कैसे टाल सकता? अगला क्या कंपाउंड था? H2SO3। ये इस कंपाउंड का कोई नाम बता सकता है? H2SO3। विलियम कौन बोल रहे हो? ई ब्लॉग में बस देखा था। कोई भी इंसान इसका नाम बता सकता है, कोई भी। डाई सल्फ्यूरस एसिड कहाँ से बताया तूने? अच्छा। और कोई? देखो, इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो? इसका तो नाम सबको पता है, नहीं? सल्फ्यूरिक एसिड। पर मैं क्या करूं, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा दूं, तो एक सल्फर और ऐड होगा, और एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम। क्या फॉर्मूला बनेगा बे? ये दिख रहा है? यही बनेगा। अगर मैं ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दूं तो क्या यही कंपाउंड बनेगा? -O+। जब भी किसी कंपाउंड में एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाते हैं, उसका नाम के आगे थायो लग जाता है। ये कभी पढ़े हो तुम लोग? अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कभी नहीं पढ़े? अभी पढ़ा रहा। कितने लोग ये चीज़ जानते थे? ठीक। तो इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका क्या नाम होगा? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। जैसे इस कंपाउंड का नाम क्या है? एल्कोहल, है ना? तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अरे बोलना। थायो एल्कोहल। ठीक है। ये कंपाउंड का नाम क्या है?
पूरा बनाने तो दे। तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? थायोफिनॉल। समझ में आ रहा है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम नहीं जानते? सोडियम सल्फेट कभी नहीं सुना है? इसमें से क्या बनेगा? थायोसल्फेट। अरे इसका तो बताओ। थायो वाटर। अबे ये तो H2S है। सब जगह थायो लगा गया, कुछ एक दो जगह पे नहीं भी लगाते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम। थायो वाटर बता। तो ठीक है, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने आता है ना? बस H2SO4 का स्ट्रक्चर बना, और इसमें से एक ऑक्सीजन को, ये नीचे वाला ऊपर वाला किसी को भी लगा के एक सल्फर, ये कंपाउंड क्या बनेगा? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। करो। कर लिया? चलो देखते हैं। तो बॉन्ड तोड़ते हैं जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन पे कितना? +1। सभी ऑक्सीजन पे कितना? -2। और ये नीचे वाले सल्फर पे कितना? 0। और ऊपर वाले सल्फर पे +4। यही आएगा। ये कितने लोग सही सही पहचान पाए थे? बस यही करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? -2। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +2। हाँ, पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +4 और 0। जरूरी नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, सेम। अगला क्या था? Fe3O4। क्या स्ट्रक्चर बनाने आता है? इसका स्ट्रक्चर वैसे बनेगा नहीं क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। एक्चुअली में ये Fe3O4 जो होता है, FeO डॉट Fe2O3 के बराबर, Fe2O3 होता है। फेरिक फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड जानते हो ना? FeO को क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड की फेरिक ऑक्साइड? अरे बोलना। और Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड। फेरस फेरिक मालूम है ना किसको बोलते हैं? यहाँ पर जो, इतना गुस्से में चला के मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? ठीक। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। -2। और आयरन का +2। और यहाँ आयरन का +3। ऑक्सीजन का -2। कोई ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा ऑक्सीजन का तो क्या बताओगे? -2 -2 -2 3 बार। और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा आयरन का तो क्या बताओगे? +2 +3 एंड +3। +3 वाला 2 बार है, दिख रहा है ना? ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो आयरन का? ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना होगा? -2। और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, सब जोड़ो, +8/3। यही आएगा।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कितने लोग सही सही सोचे थे? अच्छा, टाइम ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगला वाला करो फिर। ये क्या था? एफ ई 0.93 हो, ये कैसा कंपाउंड है? देखो जैसे एफ ई, अगर 0.75 ओ लिखा हो, ध्यान से सुनना, ठीक है, एफ ई 0.75 ओ लिखा हो तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, एफ ई 3/4 ओ, ऐसे लिख सकते हो। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एफ ई 3O4, लिख सकते हो ना? और एफ ई 3O4 को तो अगर तोड़ोगे, ब्रेक करोगे ना, ये बनेगा एफ ई ओ और डॉट क्या, एफ ई 2O3। एक एफ ई ओ है और एक क्या है, एफ ई 2O3 है। तो इससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और फिर इसमें हम क्या निकाल पाएंगे बे, ऑक्सीडेशन नंबर। सेम वैसे ही एफ ई 9.3O को तुम्हें इस फॉर्मेट में लिखना है, एक्स एफ ई ओ डॉट वाई एफ ई 2O3। तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना आयरन +2 में है और कितना आयरन +3 में। अगर अलग अलग पता चल गया, क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता है। इस क्वेश्चन को कमजोर दिमाग वाले लोग नहीं करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन घर पे ट्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। एक्सपर्ट की प्रेजेंस में ज़रूरी है करना, मेरी प्रेजेंस में। क्या क्या? अरे खरा, क्या कह रहा है? ये तो अच्छा है कि मैं मेल टीचर हूँ। फीमेल टीचर होते तो इसके लिए तो मेरे ऊपर केस भी हो सकता था, पता है ना? कह रहा है बुलाने पे घर आएंगे ना, मैं बुलाऊंगा तो घर आएगा? हाँ, क्या कह रहा? क्या बोल रहा है? कह रहा है आएंगे 6,000 कितना? अरे यार, ये सब डिस्कशन यहाँ मत किया करो। वो हंस रहे हैं कि इतने में तो एफ ई 0.93 ओ को एफ ई ओ और एफ ई 2O3 के फॉर्मेट में एडजस्ट कर, ठीक है? जल्दी करो, जल्दी करो। कुछ लोगों को मेरे जोक ज़्यादा ही समझ में आते हैं। तो अभी तक हंस रहा है बे, खड़ा हो जा। अरे खड़ा हो। ये ये एक ही जोक पे 3-3 बार हंसते हैं सब। पहली बार सब हंस रहे थे तो उसी में हंस दिए ये भी, दूसरी बार समझ में आया तब हंस रहे हैं। फिर अब रात में जाएंगे घर पे ऐसे ही सोच के हंसेंगे। अच्छा, लेक्चर भी खोल के देखते हो तुम लोग? अच्छा, तुम मतलब मेरे वीडियो भी देखते हो तुम लोग? क्वेश्चन क्वेश्चन करो। थोड़ा पढ़ लोगे तो एग्जामिनेशन में ना ये जोक के अलावा भी कुछ चीज़ें याद रहेंगी। ये तो एग्जाम में यही सब याद आएगा, फालतू की बीसी।
बातचीत बातचीत। बीसी बीसी मतलब बातचीत। देखो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना मुझे उतना कुछ खास पसंद है नहीं। हाँ, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ना बड़ा दिक्कत ये होता है कि अ, लोग अलग ही मतलब निकालते हैं हर बार। मैं बीसी बोला तो उधर पता नहीं क्या सोच के बातचीत बोल रहा था। बातचीत। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, प्रमोद कुमार, जानते हो तुम लोग उसको। तो मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे फेसबुक वॉल पे उसने ये लिखा, HBD एंड HF। तो मेरा तो HBD का मतलब समझ में आ रहा था कि भाई हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल क्यों लगाया उसने साथ। है ना, मैं गूगल पे सर्च किया कि भाई ये HF का मतलब क्या, वो भी कह रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड। है ना। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई ये HF कहाँ भेजा है तूने, कह रहा है HF का मतलब होता है हैव फन। मैं कहा अच्छा। मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया, बहुत ज़्यादा खराब, कि इस तरह से शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करता है क्या। तो क्रिसमस वाले दिन मैंने उसके वॉल पे ये लिख दिया, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। क्वेश्चन किए कि नहीं किए तुम लोग, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं सब। चलो ठीक है, देखते हैं। तो हाँ, क्या हुआ। तू उसी में सोच के खुश हो रहा है नहीं। हाँ, ये उसी में खुश है। क्वेश्चन पे ध्यान दे, है ना। ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ठीक है। पर हाँ, इसका इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, FP 93/100 लिख सकते हो ना। ओ, और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, यही आएगा। अब इसमें से कुछ लोग जाएंगे FeO बनाने, और कुछ लोग जाएंगे क्या, Fe3O4 बनाने। ठीक है। मैंने मान लिया कि X लोग जा रहे हैं FeO और Y लोग जा रहे हैं Fe2O3 बनाने। तुम अलग अलग X की वैल्यू और Y की वैल्यू बता सकते हो क्या, POAC से। इधर आयरन का आइटम कितना है, उधर आयरन का आइटम कितना है, X+2Y दिख रहा है ना। तो कौन ज़्यादा होगा, दोनों बराबर। इधर ऑक्सीजन का आइटम कितना है, 100, उधर ऑक्सीजन का आइटम कितना है, X+3Y दिख रहा है। कितने इक्वेशन है और कितने अननोन है, कितना दिन लगेगा सॉल्व करने। तो सॉल्व करो, बता कितना रहा। तो y की वैल्यू तो साफ साफ 7 दिखाई दे रही है, और अगर y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू भी कितनी दिख रही है, 79। हाँ, देख लेना जल्दी बताओ। y आ रहा है 7, x बताओ कितना आ रहा है, किसी में 7 किसी में रख दो, आंसर आ जाएगा 79। दिख रहा है? इसका मतलब ये है कि जो ये FeO के फॉर्म में होगा ये आएगा 79 FeO डॉट कितना Fe2O3, 7 Fe2O, यही आ रहा है। तो +2 वाले फॉर्मेट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने आयरन हैं, 79, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने आयरन हैं, 14 बे, ध्यान से देख। अरे कितने, 14। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा तो क्या करोगे, 79 टाइम्स +2 लिखोगे, और 14 टाइम्स क्या लिखोगे, +3। पर मैं वो नहीं पूछूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये बता सकते हो, एवरेज। तो तुम्हें क्या लिखना होगा, 79 टाइम्स +2, तो क्या उनको जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। और कितने बार +4 पे, +3 कितनी बार, ये, और टोटल किससे डिवाइड करोगे, 93 से। जरा सॉल्व करके बताओ, देखो कितना आ रहा है।
ये आएगा +200/93, +200/93। अभी जस्ट किए करके देख। टोटल आयरन के एटम कितने हैं? 93। और टोटल चार्ज कितना जोड़ के ऊपर वाले जोड़ो ना, देखो 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कठिन था बे, कठिन तो था, कठिन तो था। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में यही एक बड़ी दिक्कत है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। पर अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग निकाल के इतनी मेहनत से निकालें। अपने पास ना एक बहुत बेसिक सा ना छोटा सा ट्रिक है, जिसको यूज़ करके हम ऑक्सीडेशन नंबर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जितना टाइम इसमें लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा कम टाइम में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और उसके लिए कुछ बेसिक रूल हैं जो तुम्हें लिखना पड़ेगा। लिखो, रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, पर इस रूल से सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, स्टेट नहीं निकाल सकते। और दूसरा, ये रूल हमेशा काम नहीं करता है, क्योंकि ये रूल नहीं है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। और रूल का एक्सेप्शन नहीं होता है। किसका एक्सेप्शन होता है? ट्रिक्स का एक्सेप्शन होता है। अगर ट्रिक्स लगाओगे तो एक्सेप्शन मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कर रहे हो, पहला क्वेश्चन किए तो आंसर ए आया, दूसरा क्वेश्चन किए तो आंसर बी आया, तीसरा क्वेश्चन किए तो आंसर सी आया, चौथा क्वेश्चन बिना किए तुम्हें क्या लगता है कि क्या आना चाहिए? डी टिक करना चाहोगे अगर ट्रिक लगाते हो तो। ठीक है, पर जरूरी है कि वो सही हो? कभी कभी गलत भी हो जाता। ट्रिक लगाओगे, जैसे 4 क्वेश्चन का आंसर सी आ गया, ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर भी क्या करने का मन करेगा? सी टिक करने का मन करेगा। पर जरूरी है कि हमेशा सही हो? तो भाई क्या ही कर सकते हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे ट्रिक यूज़ करते हैं, और ये ट्रिक 90% केस में काम करेगा, 10% केस में गलत आंसर दे। ठीक है, पर इस ट्रिक से 90% टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा। ठीक है, और नीट में सिर्फ सही आंसर देना जरूरी नहीं होता, सही आंसर जल्दी देना जरूरी होता। इसीलिए ये ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे स्कूलों में, कोचिंगों में इसको एज अ ट्रिक नहीं पढ़ाया जाता है, एज अ रूल पढ़ाया जाता है, जो कि गलत है। रूल नहीं है, ट्रिक। देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ बेसिक बेसिक ट्रिक हैं, उनको यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं इन फ्री स्टेट, वो कितना होता है? 0। समय है ना, तुम्हारे पास समय है 5 मिनट का, जल्दी से छापो। घर पे छाप लोगे? ठीक है, तो घर पे छाप लेना, और एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी घर से करके ले। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, अभी इस वाले में ना सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पूछ, ठीक।
बात करोगे तो और लिखते जाए। तो और मत करो, भूल जाऊंगा मैं। क्या कह रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। ठीक। फिर ठीक है, मुझे लगा गाली दे रहा था। बस ठीक। और लिख दे। 30 हो जाएंगे, एक और हो जाए। मैं कौन सा यहाँ शगुन कर रहा हूँ कि नहीं 30 हो जाए, फिर वो कहेगा 31 कर दो सर शगुन। जितने हैं उतने ही रहेंगे। अरे, एनी 10 नहीं, सारे ही करना है, एनी 10। कर लोगे ना? ये अगला कुछ स्लाइड है कि नहीं? नहीं। रिकॉर्डिंग बंद कर दे, अब कर ले।